धर्मेंद्र, ये 0 था, 0। हेलो, 0। इतनी मेहनत की उसने कि जब फिल्म इंडस्ट्री में वो आए तो राज किसी और लोगों का था, क्योंकि हिंदू लोग उस टाइम पे काम नहीं करते थे। और बहुत बड़े तुर्रम खान लोग थे, राज कपूर साहब थे, पृथ्वीराज कपूर साहब थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, देवानंद साहब थे। उस टाइम पे ये धर्मेंद्र आए, 0 थे, खेड़ूत की संतान थी, किसान की संतान थी, लेकिन एक जज्बा था मुझे भी हीरो बनना है, तो आज पूरी फिल्म इंडस्ट्री उसको काम करती है। यस और नो? यस। ये तीनों कौन है? लक्ष्मण मित्तल साहब, ये भी एक जमाने में 0 थे, कुछ भी नहीं था उनके पास, आज वर्ल्ड का नंबर 1 बादशाह है। यस और नो? यस। ये कौन है? सुनील भारती। ये एक जमाने में टेलीफोन, वो जो कॉइन वाला सिक्के वाला काम करते थे एक जमाने में, उसने भी सोचा, बहुत सारे लोग काम करते थे वो डब्बे वाला। यस और नो? हम भी करते थे। यस और नो? मैडम बोले हम भी करते थे। ये भी वही काम करते थे, लेकिन उनकी सोच बड़ी थी कि मुझे वो डब्बे वाला काम नहीं करना, हमें मोबाइल का काम करना है। आज नंबर 1 पे है एयरटेल। यस और नो? वोडाफोन कंपनी को भी पीछे छोड़। ये भाई कौन है? गुजरात की प्राउड है। यस और नो? इनकी स्टोरी मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। धीरूभाई अंबानी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी सोच, उनकी मेहनत, जिसकी वजह से आज पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे हैं। यस और नो? नेक्स्ट, ये हीरो टू हीरो, ये कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी 0 थे, ये भी किसान के पुत्र थे। यस और नो? यस। इनके पास भी पैसे नहीं थे, जिंदगी में बहुत बड़े 0 थे ये लोग। नरेंद्र मोदी साहब, कौन नहीं जानता इनको? ये भी 0 थे। कई सारे लोग बोलते इधर झाड़ू लगाते थे, इधर ये करते थे, इधर कल एक बंदा मिला, बोले उनका भाई वो केरोसिन का लारी खींचता था, ये करता था, वो करता। मैं कहा साले तू किधर है? तू किधर है? तेरे साथ ही खींचते थे लारी, तू क्या कर रहा है अभी? तू लारी खींच रहा है, वो कहाँ पहुंच गया? हेलो। ये सब ऐसे ही नहीं बने हीरो दोस्तों, बहुत सारी मेहनत लगी उसके पीछे। यस और नो? जिंदगी में जितने भी लोग सक्सेस हुए हैं दोस्तों, तो सक्सेसफुल का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये मत सोचना कि धर्मान भाई आपको बिजनेस 20 महीने पहले शायद मुझे मिला होता तो मैं भी 2 करोड़ कमा लेता, ऐसा नहीं होता। नरेंद्र मोदी साहब के पहले बहुत सारे लोग आए। यस और नो? क्या कोई पहुंचा वहां वडनगर से? सब सक्सेसफुल होने के बाद हम लोग स्टोरी करते रहते हैं, हम बोलते हैं मौका मेरे को नहीं मिला। सर, मौका जिंदगी में सबको मिलता है, लेकिन हम उस मौके को शायद पहचानते नहीं है, और उसके ऊपर जो मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं वो मेहनत हम लोग नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमसे कोई लोग आगे निकल जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। एग्री करते हो? ये कौन है? इब्राहिम लिंकन। अब्राहम लिंकन, जानते हो सब लोग? इनके फोटो छपते हैं किधर छपते हैं? डॉलर के ऊपर। ये है ना? ये बंदा भी बहुत बड़ा 0 था, बहुत बड़ा 0। 35 टाइम्स इन्होंने इलेक्शन लड़ा। गरीब आदमी था, कुछ भी नहीं था। 35 बार इलेक्शन लड़ने के बाद भी हारे नहीं वो। 36वीं बार इलेक्शन लड़े और फिर जीते। और आज फोटो छप रहे हैं। तो अब ये टेंशन मत लो कि सर हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल रही है। सक्सेस कभी ना कभी मिलेगी, कोशिश जारी रखिए। ये कौन है? क्रिकेट का भगवान। यस और नो? यस। ये भी 0 थे। यस और नो? कुछ भी नहीं था इनके पास, 0। 5 फुट की हाइट है इनकी। जब इन्होंने शुरुआत की क्रिकेट की तो बहुत बड़े 0 थे, और 16 साल की उम्र में जब वो आए थे क्रिकेट खेलने के लिए
पाकिस्तान के सामने पहली मैच और एक खतरनाक बॉलर ने उनका जबड़ा तोड़ दिया। एक जज्बा था, एक जिद थी कि मुझे कुछ करना है। दोस्तों लोन निकल रहा था, खून निकल रहा था मुंह से, और बोला कि बच्चे अभी तेरे दूध के दांत टूटे नहीं है, तू कहाँ खेलने आ गए मेरे सामने। ये डायलॉग था, आपको शायद पता है कि नहीं है, ये डायलॉग था। लोगों ने बोला सचिन भाई चले जाओ आप और आराम करो, रिटायर हट हो जाओ। सचिन ने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पट्टी वट्टी लगा दो और मैं खेलूंगा। अपन खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। यस और नो? मैं खेलेगा। और साला दूसरा बॉल डाला, 6 मारा। वाह, तो जिंदगी में कभी हारना मत, लड़ना पड़ेगा। यस और नो? लड़ना इसीलिए है दोस्तों, हमारी जिंदगी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, और सपने पूरे करने के लिए, और हमारी टीम के लिए लड़ना सबसे बड़ी बात। जब ऑडिटोरियम में आते हो आप नहीं रहते हो दोस्तों, आपकी जिम्मेदारी, आपके ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों की हो जाती है। भागने का कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आपने 50 लोगों की टीम बना ली, फिर मत सोचना कि मैं भाग जाऊंगा, नहीं करना तो आज से बंद कर। लेकिन 50 लोगों को बहला फुसला के लेके आते हो, बहुत सारे वादे करके लेके आते हो, फिर छोड़ना बहुत बड़ी कायरता होती है। यस और नो? यस। फिर छोड़ना नहीं है, क्योंकि 50 लोग आपको देख के आए हुए। नेक्स्ट, सॉरी, ये कौन है दोस्तों? महेंद्र सिंह धोनी। ये भी जीरो ही थे, रेलवे में टिकट कलेक्टर थे, टीसी थे, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़े सपने थे। आपने शायद मूवी देखी होगी, इनके ऊपर मूवी बन चुकी है। इन्होंने कुछ करके दिखाया जिंदगी में दोस्तों। सचिन तेंदुलकर के बाद अगर किसी का नाम लिया जाता बहुत ही इज्जत से, वो है महेंद्र सिंह धोनी। यस और नो? ये कौन है भाई साहब? कामली। भाई साहब कौन है? विनोद कांबली। ये भी बहुत बड़े जीरो थे, सचिन तेंदुलकर के खास दोस्त। उनको भी मौका मिला, सचिन तेंदुलकर से अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो रातों रात हीरो बना। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो रातों रात हीरो बन जाते हैं, लेकिन एक घमंड आ जाता है, एक एटीट्यूड आ जाता है, कुछ भी बोलने की फिर इच्छा हो जाती है, फिर कमांड रहता नहीं है, क्योंकि नशा चढ़ जाता है सक्सेस का। दोस्तों जिंदगी में कभी सक्सेस का नशा नहीं चढ़ना चाहिए। आज भी मैं डाउन टू अर्थ हूं। कई सारे लोग बोलते हैं सर 2 करोड़ कमाने वाला आदमी बहुत सिंपल, ऐसे कैसे सबको मिलती हो आप? मैं कहा 2 करोड़ एक की वजह से तो कमाया था। रातें रात नशा चढ़ गया था, विनोद कांबली को हीरो बना, साले को जीरो बनते टाइम मिला। यस और नो? यस। तो आपका व्यवहार कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, उसके ऊपर आपकी सफलता बहुत निर्भर करती है। हीरो बनते हो, कभी घमंड नहीं आना चाहिए कि मैं हीरो बनूं। हीरो बने हो आपकी इन लोगों की वजह से। यस और नो? यस। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूं दोस्तों, जो हीरो बने और जीरो भी बन गए। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग। वो टाइम नहीं, अगर वो स्लाइड बनाता रहूंगा तो शाम इधर ही हो जाएगी। राइट? ये दोनों साथ में पले बड़े, एक साथ में क्रिकेट खेलते थे, बहुत ही गहरे दोस्त थे। ये भगवान बन गया, वो विलन बन गया। यस और नो? यस। अब आपको भगवान बनना है या विलन बनना है, तय किसको करना है? हमको तय करना है। यस और नो? यस। आपको क्या बनना है? लोगों का पथ दर्शक बनना है। यस और नो? मार्गदर्शक बनना है। यस और नो? मैं यस और नो पूछूंगा, मेरी एक आदत है। क्यों पूछता हूँ बता दो? मैं चेक करता रहता हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे। दूसरी चीज ये है कि मैं चेक ये भी करता हूँ कि आप लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो। और तीसरी चीज मैं इसीलिए यस और नो पूछता हूँ, क्योंकि 7 किलो का सर हम लोग हिलाते हैं। 7 किलो का सर मत हिलाओ, क्योंकि हार्ड वर्क करने का जमाना नहीं है। 7 ग्राम की जबान से बात करेंगे। कई सारे लोग यस और नो पूछता हूँ तो यूं करते हैं।
ये हिलाना अच्छा है कि ये हिलाना अच्छा है? हेलो, स्मार्ट वन, यस और नो? Yes. दैट्स द पावर। एक बार क्या हुआ तेजस में, मैंने मीटिंग लिया, 400 मीटिंग में बैठे हुए थे, मुझे अचानक कोई लेके गया, बोले सर मीटिंग ले लो। मैंने मीटिंग लिया और यस और नो का आदत मेरे को कहाँ से पड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं यस और नहीं पूछता तो 400 लोगों की मीटिंग खत्म हो गई। मैं कहा यार बहुत ही अच्छी ऑडियंस लेके आए सर आप, इतने शांति से सुन रहे थे, मुझे कोई खड़ा भी नहीं हुआ, कोई आवाज भी नहीं कर रहा था। सबको समझ में आया कि नहीं आया? बोले सबको समझ में आया नहीं आया वो टेंशन छोड़ो, ये सब बहरे लोग। तो मैं इसीलिए चेक करता हूँ कि एक प्रॉब्लम तो नहीं है ना साला मैं। वाह ये कौन है? दिलीप संघवी। दिलीप संघवी इंडिया के नंबर 1, यस और नो? सन फार्मा इंडिया के नंबर 1 ये भी है। ये भी पहले जीरो थे, बहुत बड़े जीरो थे, उनके पास भी पैसे नहीं थे, बड़ी मुश्किल से सस्टेन कर रहे थे, जिंदगी जी रहे थे, जीरो थे ये भी। आज लेकिन नंबर 1 है पूरे इंडिया में। एग्री करते हो आप लोग? और ये कौन है? किशोर बियानी। ये भी जीरो थे, इन्होंने कलकत्ता में पैंट का शोरूम खोला। पहले दर्जी थे, दर्जी पर सिलवाते थे, फिर पैंटलून करके उनका ब्रांड आया, फिर धीरे धीरे फ्यूचर ग्रुप बनाया उन्होंने, और दोस्तों धीरे धीरे बिग बाजार और फ्यूचर जर्नली और बहुत सारा इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया। आप सभी लोग जानते हो इनको बिग बाजार के नाम से, यस और नो? और हमने सभी लोगों ने बिग बाजार से खरीदी की। लेकिन दोस्तों मिस मैनेजमेंट और मिस प्लानिंग और मिस प्लानिंग की वजह से ये बंदा हीरो से जीरो हो गया। आप हीरो बन गए दोस्तों, फिर प्लानिंग भी करना पड़ेगा और मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जीरो बन जाओ, पता भी नहीं चलेगा। हीरो बने रहना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हीरो तो हर कोई बन जाता है, लेकिन वो हीरो पे सस्टेन रहना बहुत बड़ी बात है। एक ही एक कलाकार है जो आज भी हीरो, पहले भी हीरो बना, जीरो से हीरो बना, आज भी हीरो है, वो है अमिताभ बच्चन। आप भी बनना चाहते हो अमिताभ बच्चन दोस्तों, तो सिर्फ हमेशा मेहनत करते रहिए और आपके जमीन पे पैर हमेशा रहने चाहिए। अमिताभ बच्चन को आपने देखा केबीसी में कितने शालीनता से बात करते हैं, कितना छोटा भी बंदा हो सबको साफ बोलते हैं, यस और नो? हमको लगता है क्या यार आदमी, इतना बड़ा आदमी कितनी बड़ी इज्जत देता है लोगों को। शाहरुख खान आएगा, पैर छुएगा, बोले शाहरुख खान सब बैठ, यस और नो? और हम और आप होते तो शाहरुख इधर बैठ। हम और आप होते तो क्या होता, सोचो ना, इतना बड़ा मिलियनियम स्टार। वो अभी मैंने देखा था, वो आया था रणवीर सिंह, वो तो बच्चा ही है उसके आगे, यस और नो? 30 साल का, मतलब अभिषेक से भी छोटा है, तो भी सर करके बुला रहा है बच्चन साहब। आप और मैं होता बच्चन की जगह क्या करते? हेलो, क्या करते? बोले मुँह साहब को होता ना, तो बात करे साहब, मुँह साहब क्यों? हेलो, ये एटीट्यूड हमारा है। ये नंबर 1 पे इसीलिए है अमिताभ बच्चन कि आज भी वो जमीन पे पैर रख के चलते हैं, यस और नो? इतना बड़ा होने के बाद इतना विनम्र आज भी है, इतना पोलाइट आज भी है। सचिन तेंदुलकर आज भगवान इसीलिए है कि उसका कभी कमेंट सुना आपने? कभी गॉसिप सुनी किसी के बारे में? नहीं। जितने बड़े बनते हो दोस्तों, आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है, और बड़े बने रहना है तो दोस्तों जमीन पे पैर भी चाहिए आपके, और बहुत बड़ी शालीनता भी चाहिए, और आपके शब्दों का चयन भी आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ता है। एग्री करते हो? तभी आप वहीं पे रहते हो। और ये भी एक टाइम पे जीरो थे। यस
हम सब के आज भगवान है। यस और ये भी जीरो थे। जब इनकी स्टोरी मैंने सुनी किसी से, क्योंकि इनके पास ऐसा टाइम नहीं है कि हम बोले कि भाई सर क्या कर रहे थे, 18 साल की उम्र में क्या थे, 20 साल की उम्र में क्या थे, लेकिन अभी हम लोग साथ में थे तो बताया कि धर्मान भाई, मैं 1995 में 96 में जब मैं 20-25 साल का था, तो जब लोग ब्लैक करते थे टिकट का, मैं वहां पे जाके शर्ट बेचता था। मैं 5 रुपए में शर्ट खरीद के लाता था और 40 में बेचता था। 35 रुपए पहले से नफा एक शर्ट। बोले रोज का 10 शर्ट पर बेच के घर 350 रुपया कमा के घर, फिर खत्म होता था, फिर आ जाता था टॉकीज के बाद ही वो बैक करते थे, मैं शर्ट बेचता। समझ में आ रहा? इनके पास बाइक भी नहीं था। इनके दोस्त अभी मेरी टीम में है, इनके खास दोस्त जो आधी आधी रोटी तोड़ के खाते थे, मिस्टर माने को पूछा, बोले मैं और सागर सर दोनों जब काम करते थे साथ में तो एक ही बाइक पे घूमते थे। उनके पास बाइक नहीं था, मेरी बाइक पे घूमते थे सागर सर। और हम लोग जब 2 रोटी मेरे घर पे आते थे, बोले 2 रोटी बनी होती थी तो हम एक रोटी खा लेते। तो सागर सर ने बोला सही बात कर रहे हो। तो ये भी बहुत बड़े जीरो थे। इनसे बहुत कुछ सीखा है मैं। आपने क्या सीखा मुझे पता नहीं। और आज हीरो है, ये सब लोग हम सबके हीरो। आज भी उनके पैर जमीन पे है। आज भी बात करने की शालीनता दिखिए। पंड्या साहब यस बोलते हैं कि नहीं सर? यस पंड्या साहब, आरती मैडम बोलते हैं कि नहीं? 100 बोल सकते थे तेजस भाई कैसे हो, बोल सकते हैं कि नहीं? हेलो कभी इनको मैंने देखा नहीं कि किसी को तू करके बुलाया हो। ये शालीनता है, ये बड़प्पन की निशानी दोस्तों, वहीं पे रहने की निशानी। ये बंदा कभी नीचे नहीं गिर सकता। पैसा कमाया है तो बचाया भी। कई सारे लोग अगर 25 लाख पे पहुंचे तो साले ऐसा लगता है कि यार मैं 25 लाख पे पहुंच गया। लीडर को कैसे भी बात करता है, उसकी टीम को कैसे भी बात करता है। दोस्तों पता नहीं आपको ये कंपनी आपको 25 करोड़ नहीं 250 करोड़ में दे सकती है। लेकिन आपके दोस्तों इस बिजनेस में आपकी टीम के साथ कैसे मेहनत से पेश आना है, कैसे बात करनी है, कैसे संभाल के रखना है लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आपको गुरूर नहीं आना चाहिए, कभी भी एटीट्यूड आपका चेंज नहीं होना चाहिए टीम के साथ।